नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे कमेंट था कि रिटायरिंग रूम कैसा होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम फिर पहुंच चुके हैं राउल केला, जो कि आपको बता दें उड़ीसा के सबसे बड़े शहरों में से एक आता है राउल केला, जो कि तीसरे नंबर में सबसे बड़े शहर में एक माना जाता है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राउल केला। और राउल केला जंक्शन जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ का जो रेलवे के द्वारा जो IRCTC का रिटायरिंग रूम है, डोरमेटरी रूम है, वो कैसे आप बुक कर सकते हो, कैसे रह सकते हैं, अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से फैसिलिटी है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा दिल्ली का, जो कि दिल्ली का रिटायरिंग रूम हमने टूर करवाया था डोरमेट्री का। आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे राउल केला का रिटायरिंग रूम कैसा है और किस तरीके से डोरमेट्री रूम रहता है, पूरा अरेंजमेंट कैसा रहता है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। जब कभी भी आप यहाँ पे आते हैं हम आपको यही प्रेफरेंस करते हैं कि यहाँ पे रुकने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट माध्यम और सबसे सस्ता जो है कम बजट में, उसके लिए आपको रिटायरिंग रूम बुक ही कराना चाहिए, जो कि मात्र 45 रुपया ऑनलाइन में लगेगा। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपया लिया जाएगा। ऑनलाइन में 45 रुपये और 15 रुपये टैक्सेस जोड़ के 60 रुपये आपको लगेगा, जो कि 60 रुपये में आप बुक करा सकते हैं। पूरा रेलवे स्टेशन जो कि जंक्शन है राउल केला का। और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर वगैरह मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे एक LED मिल जाता है, SBI का ATM मिल जाता है। ये सारी सुविधाएं तो यहाँ पे मिल जाती है। अब बात आती है कि आपको डॉर्मेटरी रूम बुक करा लेते हैं तो आप जाएंगे कैसे। ऑफलाइन बुक कराने के लिए सामने काउंटर से करा सकते हैं, ऑनलाइन आपका मोबाइल से बुक हो जाएगा, जिसका एक वीडियो भी हमने बनाया जो कि हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉर्मेटरी रूम अगर आपको जाना है, आप बुक करा लिए, अब आपको रूम जाना है, वहाँ पे आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए वहाँ पे आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा बुकिंग वाला, और देन आप एंट्री करके और फिर अंदर में रूम में आप रुक सकते हैं जितना देर आपको रुकना, 24 घंटा 48 घंटा जो भी रुकना है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जाएंगे। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर में मिलता है। अधिकतर रेलवे स्टेशन में जो है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में ही बनाया जाता है डॉर्मेटरी रूम। तो आप याद रखिएगा, जब कभी भी हो स्टेशन का लास्ट पोजीशन या फिर जो उस साइड पे लास्ट पोजीशन, दोनों साइड में किसी और पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में विश्राम कक्ष लिखा हुआ देख सकते हैं, रिटायरिंग रूम लिखा हुआ है, साथ साथ में सामूहिक शयन कक्ष है और ATM का सुविधा, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए आपको दिखा दें कि यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ना है। ये जो सामने सीढ़ी आपको नज़र आ रहा है, ये राउल केला का है। यहाँ पे आपको सीढ़ी चढ़ना है इस तरीके से, और सीढ़ी से जब आप चढ़िएगा तो डायरेक्ट ऊपर चले जाइएगा। और ऊपर जाने के बाद ये नीचे का था जहाँ से हमने वीडियो चालू किया। अब ऊपर जैसे जाइएगा तो यहाँ से जो है आपको सामने का लोकेशन में मिल जाएगा विश्राम कक्ष रिटायरिंग रूम, देख सकते लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सीधा जब जाइएगा तो ये जितने भी रूम है ये रिटायरिंग रूम है। अभी हम आपको रूम में ले जाके दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको बता रहे हैं ये जितने भी हैं रूम है। आगे आपको एक मैडम मिलेंगी या कोई भी मिलेंगे, एक मेल फीमेल जो भी रहते हैं वो रहते हैं। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे एंट्री कराना पड़ेगा डायरी में, और देन फिर हम रूम में जा सकते हैं। AC नॉन AC दोनों तरीके के बुकिंग होते हैं। AC कराएंगे तो 50 रुपये महंगा पड़ता है, नॉन AC में 50 रुपये लगभग पड़ता है। तो AC लगभग आपको 150 रुपये पड़ जाएंगे, और नॉन AC कराते हैं तो 50 रुपये लगभग पड़ जाएगा। हर एक स्टेशन में हर एक कैटेगरीज का रूम अवेलेबल है, अलग अलग प्राइस का। ये हम डॉर्मेट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप रूम कराते हैं तो 100 रुपया नॉन AC का पड़ेगा, जो कि सिंगल आपको दिया जाएगा, और डबल रूम भी करा सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुक करा सकते हैं। पूरा फैमिली है तो डॉर्मेट्री में रह जाइए, या फिर एक रूम बुक करा लीजिए, 2 लोगों का 4 लोगों का भी बना हुआ रहता है। तो आपको ऑनलाइन में शो कर जाएगा, साथ साथ में जब आप बुकिंग कराएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन था। अभी हम आपको रूम ले चलते और दिखाते हैं रूम कैसा है। देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको रूम मिलेगा जब आप डॉर्मेट्री बुक करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से रहता है, एक बड़ा सा हॉल रहेगा, और इस हॉल में बहुत सारे बेड बिछा दिए जाते हैं, जो कि वो लाइन से लगा हुआ 5 से 10 बेड है इस साइड और 5 से 10 बेड उस साइड। तो बीच में यहाँ पे टंगना बना दिया गया है। तो इस तरीके से कपड़े, और ये फैन रह जाएगा ऊपर में, नीचे में लाइटिंग रह जाएगा, और ये पूरा जो है आपको बेड नज़र आएगा। और वहाँ 2 वॉशरूम है, एक तो आपका उधर है एक इधर है, दोनों साइड पे एक एक वॉशरूम है जहाँ पे आप जाके फ्रेश व्रेश हो सकते हैं। तो ये है आपका रूम का टूर, जो कि इसी तरीके से रहता है। देखिए ये आपको बेड मिलेगा इस तरीके से। डॉर्मेट्री रूम जब आप बुक करेंगे ना तो इसी तरीके से बेड रहते हैं अलग अलग, जो कि ये आपको मिल जाएगा। एक साइड पे 5-10 मिलते हैं। अगर आप कोई भी रेलवे स्टेशन में कराते हैं तो इसी तरीके से एक रूम देता है वो, और ये रूम में जो अलग अलग डिवाइडेड हैं वो यहाँ पे बेड रख दिए जाते हैं, और उसी बेड में जो है आपको बेडशीट वगैरह लगा के और फिर ये दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप बुक कराएंगे। ये देख सकते हैं 10 से 15 बेड यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जहाँ पे आपको चार्जिंग की व्यवस्था मिल जाती है यहाँ पे। इसके साथ साथ में अगर आप नॉन AC करा रहे हैं तो फ़ैन लगा हुआ मिल जाएगा, AC करा रहे हैं तो फ़ैन के साथ साथ में AC भी लगा हुआ मिल जाएगा।
जाएगा। तो ये नॉन एसी का है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, नॉन एसी डॉर्मेट्री रूम। डॉर्मेट्री रूम दो तरीके से होता है, एक तो आपको इस तरीके से बेडिंग मिल जाता है, दूसरा इसके ऊपर, एक ऊपर ऊपर उस तरीके से, तो वो वाला नहीं है, ये जनरल है। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्नान घर के लिए, जो कि स्नान घर के लिए अलग से बनाया गया है, जहाँ पे दो बेसिन रखा गया है सामने की लोकेशन में। एक आपको इस साइड पे मिल जाता है, एक इस साइड पे। यहाँ पे स्नान करने की सुविधा है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। जो है साफ़ सुथरा भी काफ़ी अच्छा है, क्लीनिंग है, ये भी स्नान के लिए है। अगर हम वॉशरूम की बात करेंगे तो आगे ले जाएंगे, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा, अगर गर्म पानी लेना है तो गीजर को ऑन करके आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं है, वॉशरूम बहुत ही स्वच्छ है और बहुत बड़ा अच्छा है। दूसरी ओर जाएंगे तो यहाँ पे डस्टबिन आपको मिल जाता है, जो कि डस्टबिन भी सही है। इसकी ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये एक वॉशरूम ये है, जहाँ पे आपको यहाँ पे टॉयलेट के लिए अलग से मिल जाता है, साथ साथ में एक वेस्टर्न और एक जो है इंडियन, दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एक यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगाया गया है, और ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, और ये बेसिन है जहाँ पे लोग थूक देते हैं तो गंदा है, लेकिन ये भी सही है। और रूम जो है आपका देख सकते हैं, रूम मैंने आपको दिखाई दिया कि जो सामने वाले लोकेशन में है वो आपका रूम हो जाता है पीछे के लोकेशन में। तो रूम में आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं मिलता है, आप अगर सामान वगैरह रखना चाहें तो ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा बेड के बगल में, लेकिन आपको जो है लॉकर वगैरह का सुविधा नहीं मिलता। बहुत जगह पे लॉकर भी दिया जाता है, लेकिन सामान का स्वयं ही रक्षा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो नॉन वाले आएंगे तो ठीक है, अननोन आएंगे तो वो आपका सामान ले जा भी सकते हैं। तो ये पूरा रूम है कंप्लीट टूर, जो कि अंदर का कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलेगा। जब कभी भी आप डॉर्मेट्री रूम बुक कराते हैं तो यही है डॉर्मेट्री रूम। एक बड़ा सा हॉल रहता है, हॉल में जो है आपको अलग अलग बेड लगा दिए जाते हैं बगल बगल में, और इसी में आपको सोना है। तो इसका प्राइस 50 रुपये पड़ता है, अलग अलग रेट है, अलग अलग स्टेशन के हिसाब से। मिनिमम 50 रुपये 30 रुपये इस तरीके से रहते हैं एक रात का, मतलब 24 घंटे का। तो 24 घंटे का इतना कम प्राइस में बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोड में सोइएगा उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टेशन पर। देखिए नीचे भी फर्श पे कितना क्लीनिंग करके रखा गया है। तो ये है पूरा हॉल, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इन हॉलों में अलग अलग बेड लगाए गए हैं। बहुत सारे डोर, जब आप लेंगे डॉर्मेट्री रूम तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेडिंग जो है वो कंप्लीट करके वो देते हैं, मतलब इसमें बिछाया हुआ रहता है। लेकिन इसमें देखिए नहीं है, जब आप आएंगे वहाँ बाहर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टिकट दिखा के, तब आपको यहाँ पे बेडिंग के लिए दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑफलाइन भी होता है, स्टेशन में पता करना पड़ेगा। अगर बड़ा स्टेशन में आप बुकिंग करा रहे हैं तो ऑफलाइन वहाँ पे फुल हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन ही करा के आएँ। यही था दोस्तों, रिटेयरिंग रूम का पूरा टूर हमने दिया कि कैसे आप जा सकते हैं और किस तरीके से बेड रहता है। देखिए डॉर्मेट्री का मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो आपको ऊपर ऊपर करके मिलता है, दूसरा जो है नीचे बिछा दिया गया है अलग अलग बेड। तो यहाँ का जो है राउल किला में वो नीचे है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और एक बड़ा सा हॉल में 10 से 15 लोग रहते हैं। उसमें एक वॉशरूम की सुविधा दी गई है, नहाने की सुविधा दी गई है, और साथ साथ में टॉयलेट की सुविधा दी गई है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, और इसका जो प्राइस है वो 60 रुपये आपको पड़ेगा ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो, और ऑफलाइन में 50 रुपये पड़ेगा। ऑफलाइन जो बुकिंग है वो वहाँ पे करा सकते हैं जहाँ पे मैंने दिखाया, और आराम से कंफर्ट होकर आप यहाँ पे रुक सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप आराम से रुक सकते हैं और पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो राउल केला का ये पूरा वीडियो था। राउल केला हालांकि छोटा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग कम रहते हैं। तो अलग अलग रेलवे जंक्शन के हिसाब से ना पैसे भी अलग अलग रेट रहता है। तो यहाँ का रेट यही था जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ का रेट जो है वो आपको 60 रुपये पड़ेगा। और यही रेलवे जंक्शन है, देखिए यही फर्स्ट फ्लोर में है। जब आप आएंगे तो पहला नंबर प्लेटफॉर्म की ओर आइएगा, पहला नंबर प्लेटफॉर्म की ओर आइएगा तो ऊपर चढ़िएगा तो वहीं पे आपको रिटेयरिंग रूम, डॉर्मेट्री रूम अवेलेबल मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम से कंफर्ट होकर रुक सकते हैं। यहाँ पे होटल की सुविधा भी बहुत सारी है, लेकिन होटल आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब कभी भी आप आइएगा ना तो उसी में रुकिएगा, रूम में। जो डॉर्मेट्री रूम है वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, अच्छा रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस था, ये साझा किया आप लोगों के साथ कि यहाँ का रिटेयरिंग रूम कैसा और क्या क्या चीज़ें हैं। दिल्ली का भी हमने वीडियो बनाया था, जो कि आप दिल्ली का भी देख सकते हैं। लेकिन ये था यहाँ का राउल किला का ये पूरा वीडियो था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। और रिटेयरिंग रूम, डॉर्मेट्री रूम का और भी वीडियो हम दिखाते रहेंगे। ये डॉर्मेट्री रूम जो है उस तरीके से था, अगर आप रिटेयरिंग रूम करते हैं तो 2-4 रिटेयरिंग रूम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कम ही है वो। तो वो क्या है कि एक रूम में 2 बेड होंगे, तो उसमें भी आप रुक सकते हैं। और ये जो रिटेयरिंग रूम है इसमें मेल फीमेल दोनों रुक सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो एक पूरा 10 लोगों का बुक करा सकते हैं, पूरा हॉल आपको दे दिया जाएगा। देन उस हॉल में आप इंजॉय कीजिए, रहिए, फिरिए,
घूमिए और फिर चले जाइए। तो यहाँ का जो बुकिंग का काउंटर है वो 24 घंटे के लिए बुक होता है यहाँ का जो है, और बाकी जगह पे आपको रिटेयरिंग रूम ना 12 घंटे के लिए बुक होता है। जैसे दिल्ली है तो वहाँ पे 12 घंटे के लिए बुक होता है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे के लिए। तो ये अच्छा चीज़ है कि कम पैसे में आप यहाँ पे 14 घंटे रुक सकते हैं। तो ये राउल केला का उड़ीसा का पूरा टूर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा और कोई जानकारी है भी नहीं, तो ये पूरा टूर हमने देने का आपको कोशिश किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, फिर देखते हैं कहीं और वहाँ का वीडियो आज आपको दिखाते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब कभी आप राउल किला आते हैं तो आपको यहीं पे डॉर्मेट्री वाले में ही रुकना चाहिए। ये मेरा सजेस्ट है, कम पैसे में आप आराम से रुक सकते हैं।